तो चलिए बताइए कि इसमें हमारा कौन सा सही होगा। देखो इसमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। अब ए पॉइंट है यहाँ पे हल्का गुलाबी, बैंगनी, हरा और स्तंभ। तो इसमें स्तंभ सही होगा, यानी इसमें डी पॉइंट सही होगा। देखो यहाँ पे ए पॉइंट में था हल्का गुलाबी, तो हल्का गुलाबी एक रंग है, बैंगनी ये भी एक रंग है और हरा ये भी एक रंग है। लेकिन जो स्तंभ है ये क्या नहीं है, रंग नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कौन सा अन्य से भिन्न है, तो भिन्न कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, स्तंभ, यानी डी पॉइंट। तो डी पॉइंट जो है हमारे सी ऑप्शन में है, तो फिर सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है। अब यहाँ पे जो स्तंभ है ये है वास्तुकला। क्या है, वास्तुकला, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा भवन निर्माण। भवन निर्माण के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो यहां पे सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसी प्रकार से करते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसमें बताना है कि हमारा कौन सा सही होगा, यानी निम्नलिखित में से क्या इस समूह से संबंधित नहीं है। देखो यहां पे है केला, लीची, काहू यानी लेटिस, और यहां पे है कीवी। तो यहां पे हमारा जो सी पॉइंट है यानी काहू, ये क्या होगा, इसमें टिक करेंगे इसको। क्यों, क्योंकि देखो यहां पे एक तो है केला, लीची और कीवी, ये तीनों क्या है, ये तीनों फल है। देखो यहां पे केला आ गया, उसके बाद में लीची आ गया, उसके बाद में आ गया कीवी। अब ये तीनों क्या है, फल, तीनों क्या है, फल। अब यहां पे जो काहू है, लेटिस, यानी इसका मतलब हो जाएगा ये घास। क्या है, घास है। तो सी पॉइंट, यानी सी पॉइंट हमारा कौन सा होगा फिर, डी ऑप्शन। ठीक है। चलो अगला, वह शब्द चुने जो समूह से संबंधित न हो। समूह से संबंधित न हो। हिप हॉप, ओडिसी, कथकली, भरतनाट्यम। हिप हॉप या फिर ओडिसी या कथकली या फिर भरतनाट्यम। तो यहां पे हमारा सही कौन सा होगा, ए ऑप्शन। देखो कथकली और भरतनाट्यम और ओडिसी ये भारतीय, भारतीय शास्त्रीय, भारतीय शास्त्रीय क्या है, नृत्य है। ठीक है। और जो हिप हॉप है, हिप हॉप जो है विदेशी, विदेशी क्या है, नृत्य शैली। ठीक है। तो कौन सा होगा यहाँ पे, हिप हॉप, यानी ए ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित में से इस समूह से संबंधित नहीं है। वृत्त, वर्ग, आयतन या फिर आयत। तो यहां पे बताओ कौन सा होगा। तो यहां पे आयत या फिर आयतन, वृत्त या फिर वर्ग, यहां पे होगा आयतन। क्या होगा, आयतन होगा। क्योंकि यहां पे देखो एक तो क्या दिया इसमें, वृत्त, उसके बाद में है यहां पे वर्ग, और यहां पे है आयत। तीनों जो है ये एक ज्यामितीय आकृति है।
जबकि आयतन एक क्या है? ज्यामितीय मापन है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा होगा भाई? बी पॉइंट। अब बी पॉइंट जो है हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई? बी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर हमारा बी ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित में से इस समूह से संबंधित नहीं है? छिद्र, रिक्ति, झालर या फिर दरार। तो बताओ भाई यहां पे क्या होगा? अब इसमें देखो छिद्र, एक तो क्या है इसमें? छिद्र। उसके बाद में यहां पे है रिक्त, और एक है भाई दरार। ठीक है, तीनों जो है एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची। क्या है? पर्यायवाची। उसके बाद में यहां पे जो झालर है, झालर जो है ये क्या है? तीनों से भिन्न है भाई। तीनों से क्या है? भिन्न। इसीलिए यहां पे बी पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? सही। तो ऑप्शन यहां पे हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन भी हमारा इसमें बी होगा। ठीक है, अगला, निम्न में से क्या शेष से अलग है? यानी इनमें से अलग। देखो, कुत्ता, बकरी, गाय और शेर। कुत्ता, बकरी, गाय और शेर। अब यहां पे हमारा कौन सा होगा? देखो, कुत्ता, बकरी, गाय। ये क्या है? एक पालतू पालतू जानवर है। और जो शेर है वो क्या है? जंगली जानवर। क्या है भाई? जंगली जानवर। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? तो इसमें जो हमारा बी ऑप्शन है, यानी बी ऑप्शन में क्या है? डी पॉइंट। डी पॉइंट यानी शेर। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या इस समूह से संबंधित नहीं है? चींटी, या हैमस्टर, या फिर कैटरपिलर, या लॉक्स। तो यहां पे कौन सा होगा? देखो, चींटी, कैटरपिलर, या फिर हैमस्टर, या फिर लोकस्ट। तो यहां पे देखो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। इसमें कौन सा होगा? बी ऑप्शन। अब बी ऑप्शन में पॉइंट कौन सा है? सी, यानी ये वाला। यानी हेमस्टर जो है, हेमस्टर एक प्रकार का, हेमस्टर एक प्रकार क्या है भाई? चूहा। चूहा है जो जानवर के अंतर्गत आता है।
उसके बाद में यहाँ पे क्या है, चींटी। चींटी के बाद में कैटरपिलर, और एक क्या है, लोकस्ट। लोकस्ट यानी कीड़े से संबंध रखते हैं, कीड़े से संबंध रखते हैं। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? कुल्हाड़ी, चाकू, फिर ब्लेड, पाना यानी स्पैनर। तो यहां पे बताओ हमारा कौन सा सही हुआ। अब एक तो इसमें क्या है, देखो कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी के बाद में क्या है, एक इसमें ब्लेड, और फिर है यहां पे चाकू। अब ये तीनों क्या है भाई, काटने के, काटने के क्या है, औजार। जो कि यहां पे पाना, स्पेनर जो है, ये क्या है, बोल्ट को खोलने व कसने के लिए इसका यूज करते हैं। तो यहां पे ये वाला क्या होगा, इसमें फिर सही होगा, यानी इसमें डी पॉइंट, डी पॉइंट हमारे सी ऑप्शन में है। तो करेक्ट आंसर भी हमारा कौन सा होगा, इसमें सी ऑप्शन। क्लियर। अगला, उसकी पहचान करें जो इस समूह से संबंधित नहीं है। एल्यूमिनियम, बेकेलाइट, आयरन या फिर पित्तल। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि यहाँ पे सी पॉइंट यानी हमारा बेकेलाइट होगा, क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम और और पित्तल ये क्या होते हैं, उष्मा, उष्मा व विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक, सुचालक होते हैं। अब यहां पे जो बेकेलाइट है, बेकेलाइट जो है, बेकेलाइट यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, जो उष्मा और विद्युत का क्या होता है, कुचालक, क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान समूह से संबंधित नहीं है? गीली मिट्टी, पृथ्वी, चिकनी मिट्टी, और यहाँ पे है प्लास्टिक। तो यहाँ पे प्लास्टिक यानी हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सॉरी डी पॉइंट क्या होगा इसमें सही। डी पॉइंट हमारे कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे बी ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर भी हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लास्टिक जो है ये अन्य तीनों से क्या है भाई, भिन्न है, क्योंकि यहाँ पे गीली मिट्टी, पृथ्वी और चिकनी मिट्टी। ठीक है। तो यहाँ पे प्लास्टिक यानी कौन सा हो जाएगा हमारा, इसमें बी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह से संबंधित नहीं है? जैम या स्क्वाश या फिर जूस या फिर यहाँ पे नींबू। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा कौन सा होगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा नींबू, यानी
बी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे नींबू यानी नींबू जो है इस समूह से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये फल उत्पाद नहीं है, यानी अन्य सभी फल से प्राप्त उत्पाद है, इसलिए नींबू समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? क्लिप या फिर बैंड या फिर पिन या तौलिया या फिर तौलिया। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, यानी पॉइंट कौन सा है? डी। ऑप्शन कौन सा है? बी। क्योंकि डी पॉइंट जो है हमारे कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन है। क्योंकि क्लिप, बैंड और पिन और तौलिया, तो तौलिया यानी कौन सा हो जाएगा इसमें हमारा? डी ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित में से कौन समूह से भिन्न है? सुरंग या कुआं या बंकर या फिर यहां पे भवन। तो इसमें हमारा फिर होगा बी ऑप्शन। अब बी ऑप्शन यहां पे क्यों होगा? क्योंकि देखो सुरंग, बंकर और कुआं और भवन, तो यानी डी पॉइंट है। तो डी पॉइंट हमारे कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। तो करेक्ट आंसर भी हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन। देखो भी यहां पे बात करें अगर हम किसकी? भवन की। तो भवन समूह से क्या है? भिन्न है। और यहां पे सुरंग और कुआं और बंकर। अब बंकर का मतलब क्या होता है भाई? खाई होता है। क्या होता है बंकर का मतलब? खाई होता है। खाई में गहराई होती है, लेकिन भवन में गहराई नहीं होती। ठीक है, तो कौन सा होगा? भवन यानी बी ऑप्शन। अगला, नीचे दिए गए चार विकल्पों में से तीन किसी विशेष तरीके से संबंधित है, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे से भिन्न या फिर बेमेल है। यहाँ पे है सुअर, घोंसला, चील या फिर मधुमक्खी। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? घोंसला होगा भाई। क्या होगा? घोंसला। क्योंकि एक तो है इसमें सुअर, उसके बाद में है चील, फिर है मधुमक्खी, मधुमक्खी। ठीक है, ये क्या है भाई? जीवित प्राणी। क्या है? जीवित प्राणी। उसके बाद में यहां पे घोंसला। घोंसला जो है पक्षियों का क्या है भाई? निवास स्थान। पक्षियों का क्या है भाई? निवास स्थान। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नीचे दिए गए चार विकल्पों में से तीन किसी विशेष तरीके के संबंधित है, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे से भिन्न या फिर बेमेल है। स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप या फिर शुतुरमुर्ग। तो यहाँ पे बताओ हमारा कौन सा होगा?
शुतुरमुर्ग यानी डी ऑप्शन, क्योंकि स्तनधारी और सरीसृप पक्षी यानी ये कार्डेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। और जो शुतुरमुर्ग है ये पक्षी वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो फिर कौन सा होगा इसमें? डी ऑप्शन। अगला, निम्न में से असंगत का चयन करें। हीरा, कांच, फाइबर ग्लास या फिर यहाँ पे तांबा। तो यहाँ पे तांबा सही होगा। क्या होगा? तांबा, क्योंकि हीरा, फाइबर फाइबर ग्लास और कांच ये क्या होते हैं भाई? अधातु। यानी हीरा आ गया, कांच और फाइबर ग्लास तीनों क्या है? तीनों है ये अधातु। क्या है? अधातु। और जो तांबा है ये क्या है? धातु। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों तो क्या है? अधातु, और तांबा जो है ये क्या है? धातु। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए चार विकल्पों में से तीन किसी विशेष तरीके से संबंधित है और उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे से भिन्न या फिर बेमेल है। टका, पेसो, कुवैत, वॉन। तो यहाँ पे कौन सा होगा? कुवैत या फिर वॉन? कुवैत होगा भाई। क्या होगा? कुवैत। यानी यहाँ पे टका यानी बांग्लादेश। पैसा यानी क्यूबा। व वॉन यानी कोरिया। कि क्या है ये? मुद्राएं। क्या है? मुद्राएं। और जो कुवैत है एक देश है। कुवैत क्या है? एक देश है जो इन तीनों से क्या है? अलग। इसीलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए चार विकल्पों में से तीन किसी विशेष तरीके से संबंधित है और उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे से भिन्न या फिर बेमेल है। यहाँ पे कोहिमा, ओडिशा, गंगटोक या फिर यहाँ पे पटना। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा ओडिशा होगा। क्या होगा? ओडिशा। देखो यहाँ पे कोहिमा, एक होता नागालैंड। नागालैंड की क्या है? राजधानी। कोहिमा नागालैंड की क्या है? राजधानी। गंगटोक सिक्किम। सिक्किम की क्या है? राजधानी। पटना।
बिहार की बिहार की क्या है? राजधानी। उसके बाद में इसमें है यहां पे ओडिशा। ओडिशा जो है स्वयं एक क्या है? राज्य। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा यहां पे हमारा? सी ऑप्शन। अगला, नीचे दिए गए चार विकल्पों में से तीन किसी विशेष तरीके से संबंधित है, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न या फिर बेमेल है। कुदाल, लिखना, तलवार या फिर यहाँ पे बंदूक। तो यहाँ पे कौन सा होगा भाई? लिखना। लिखना यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब इसमें देखो, एक तो क्या दिया है? कुदाल, उसके बाद में यहाँ पे तलवार, उसके बाद में है बंदूक, क्या है? बंदूक। ये क्या है? टूल्स यानी औजार। उसके बाद में लिखना। लिखना जो है एक क्या है? एक क्रिया। लिखना एक क्या है? क्रिया। तो कौन सा होगा इसमें हमारा? सी ऑप्शन। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। निम्न में से विषम का चयन करें। विषम का चयन करें। अब देखो यहां पे दिया इसमें एस आई, उसके बाद में यहां पे दिया है पी, फिर दिया इसमें जी और ई, और फिर दिया इसमें ए एस। सबसे पहले यहां पे बात करें हम एस आई की। एस आई का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है भाई सिलिकॉन। क्या होता है? सिलिकॉन। उसके बाद में यहां पे पी, तो पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है फास्फोरस। क्या होता है भाई? फास्फोरस होता है। उसके बाद में यहां पे है जीई, तो जीई का मतलब क्या होता है? जर्मेनियम। क्या होता है? जर्मेनियम। एएस, एएस का मतलब होता है आर्सेनिक। क्या होता है? आर्सेनिक। आर्सेनिक जो होता है ये क्या है? ये है उपधातुएं। क्या है? उपधातु। उसके बाद में जर्मेनियम, ये भी क्या है? उपधातु। उसके बाद में जो फास्फोरस है ये क्या है? अधातु। क्या है? अधातु। और जो सिलिकॉन है ये भी क्या है? उपधातु। तो सिलिकॉन भी उपधातु, जर्मेनियम भी उपधातु, और आर्सेनिक भी क्या है? उपधातु। लेकिन फास्फोरस जो है ये क्या है? अधातु। इसीलिए यहां पे हमारा कौन सा होगा फिर? डी ऑप्शन, यानी फास्फोरस यानी पी। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। कार संबंधित है टायर से, उसी प्रकार कुर्सी संबंधित है बैग से, रेट से, या फिर सीट से, या फिर लेग से। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लेग्स। यानी इसका मतलब क्या होता है भाई? टांगे। क्या होता है? टांगे। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, यानी यहां पे क्या दिया है? कार। तो कार जो है टायरों के सारे खड़ी रहती है, तो यहां पे कुर्सी जो है वो टांगों पर खड़ी रहती है। इसीलिए यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन। निम्न में से विषम की पहचान करें। निम्न में से
विषम की पहचान करें। यहां पे देखो इसमें क्या दिया है, ए का डिजिट क्या होता है, एक, जो कि बिल्कुल यहां पे सही है। उसके बाद में यहां पे है डी का डिजिट कितना होता है, 4। उसके बाद में ई का डिजिट कितना होता है, ई का डिजिट होता है 5। क्या होता है, 5, लेकिन यहाँ पे दिया है 6, ये सही नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ पे है एफ, तो एफ का कितना होता है, 6, जो कि बिल्कुल क्या होगा, इसमें सही होगा। यानी हमारा इसमें ये वाला और ये वाला और ये वाला तीनों क्या है, इसमें डिजिट। तो एफ का 6, डी का 4 और ए का 1, लेकिन यहाँ पे ई का क्या है, 5। तो यहाँ पे ई का दिया है इसमें 6, तो 6 नहीं होगा, इसीलिए फिर हमारा कौन सा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या पूछा है, इसमें विषम पूछा है। तो विषम पूछा है तो यहाँ पे ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो सी वाले को हम क्या करेंगे भाई, टिक करेंगे। फिर किसको करेंगे हम, बी ऑप्शन को। क्लियर। अगला, एक भिन्न को बाहर निकालें। एक भिन्न को यहां से बाहर निकालना है। देखो यहां पे है बी, इसमें दिखा है उल्टा बी। यहां पे के, इसमें उल्टा के। यहां पे है 3, इधर दिखा उल्टा 3। और यहां पे है एल और यहां पे भी है एल। तो इसमें हमारा यानी जो डी पॉइंट है ये वाला, ये क्या होगा इसमें सही। अब डी पॉइंट कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। क्योंकि देखो यहां पे जो आकृति है, आकृतियां एक तो हो गई ए, एक हो गई बी और एक हो गया सी। ठीक है। तो इसमें पहली आकृति व दूसरी आकृति एक दूसरे की दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब है। ठीक है। तो यहां पे बी में दोनों जो आकृति है वो क्या है, इसमें सेम, यानी समान है, यानी एक जैसी है। ठीक है। दोनों आकृति एक जैसी है। ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसमें सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनमें से अलग का चयन करें। इनमें से अलग का चयन करें। तो यहां पे ये जो है ये रोमन संख्या है, ये भी रोमन संख्या है, ये भी रोमन संख्या है, लेकिन रोमन संख्या यहाँ पे ये नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो डी पॉइंट है ये सही हो जाएगा। डी पॉइंट हमारे सी ऑप्शन में है, इसीलिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से विषम को पहचानिए। विषम को यहाँ पे पहचानना है कि यहाँ पे कौन सा सही होगा। देखो यहां पे दिया इसमें एम, डब्ल्यू, ई और यहां पे दिया है इसमें टी। तो यहां पे हमारा जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी वाला। कौन सा होगा भाई, सी पॉइंट वाला सही होगा। सी पॉइंट यानी सी ऑप्शन में है। देखो कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे सी को छोड़कर सभी के दर्पण प्रतिबिंब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी यहाँ पे एम में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, डब्ल्यू में भी नहीं होगा और टी में भी नहीं होगा। किसमें होगा, ई में। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृतियों में से विषम आकृति ऑड वन आउट का पता लगाए। तो वी, टी, एल और यहां पे है एस। तो यहां पे
एस यानी कौन सा हो जाएगा फिर हमारा, यहाँ पे हो जाएगा डी वाला पॉइंट। डी वाला पॉइंट यानी हमारा फिर होगा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे होगा। यहां पे दिया है v, v का डिजिट यहां पे 22 होगा। t का कितना होगा, t का होगा यहां पे 20। उसके बाद में l का कितना होगा 12, और यहां पे दिया s, s का कितना होता है 19, कितना होता है 19। अब यहां पे 22, 20 और 12 ये क्या है, सम स्थानों के वर्ण है। और जो यहां पे एस है यानी 19 ये क्या है, विषम स्थान का वर्ण है। ठीक है, इसलिए कौन सा होगा फिर हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, विषम की पहचान करें। विषम की यहां पे पहचान करना है। अब यहां पे देखो इसमें दिया है ई, तो ई का जो डिजिट होता है वो कितना होता है 5, जो कि बिल्कुल यहां पे सही है। उसके बाद में जी का कितना होता है, जी का होता है 7, जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही है। उसके बाद में है आई, आई का कितना होता है, आई का होता है 9, जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही है। उसके बाद में है इसमें एल, एल का होता है 12, कितना होता है 12, लेकिन यहाँ पे कितना दिया इसमें 10, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पे जो 10 होता है ये किसका होता है, ये होता है जे का, किसका होता है, जे का होता है। तो यानी हमारा डी पॉइंट जो है ये सही होगा, डी पॉइंट हमारे सी ऑप्शन में है। तो करेक्ट आंसर भी हमारा कौन सा होगा इसमें, सी ऑप्शन। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन, इनमें से विषम अक्षर का पता लगाएं। विषम अक्षर का यहां पे पता लगाना है। देखो यहां पे ए पॉइंट, फिर ये बी पॉइंट, सी और यहां पे डी। तो यहां पे देखो ये जो है अल्फा का, इसको बीटा और सिग्मा, यानी यहां पे तीनों क्या है, प्रतीक, क्या है ये, प्रतीक। लेकिन यहां पे जो एन है ये नहीं है, ये किसी का प्रतीक नहीं है। यहां पे इसको कह सकते हैं कि यहां पे अल्फा, बीटा और सिग्मा ये क्या है, सभी गणितीय प्रतीक, क्या है, गणितीय प्रतीक है। तो फिर हमारा इसमें डी पॉइंट क्या हो जाएगा, सही, डी पॉइंट हमारे सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर भी हमारा कौन सा हो जाएगा साथियों, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर।